स्वागत है इस रोमांचक वीडियो में जहां हम आपको ले चलेंगे इतिहास की गहराइयों में। हम अनावरण करेंगे प्राचीन माया सभ्यता के छिपे हुए शहरों से लेकर 17वीं सदी के पोलिश कवच तक की अद्भुत खोजों का सफर। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, सबसे पुराने अमेजोनियन शहरों का उपयोग करके मुझे अपने विचार बता सकते हैं। प्राचीन माया दुनिया की सभी वास्तुकला जो कि वर्षावन के दूर दराज के इलाकों में मौजूद है, लंबे समय से हमारे आधुनिक मनुष्यों द्वारा की गई खोज से बची हुई हैं। बहुत सारे खोए हुए या पौराणिक स्थान जिनका शायद पता नहीं चल पाया है क्योंकि वे घने जंगल में दबे हुए हैं, और उनका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि आप घने जंगल में उन पर ठोकर नहीं खाते हैं। ऐसा लगता है कि ग्वाटेमाला के इस हिस्से में नई तकनीक पुरातत्वविदों को अनुमति दे रही है और इतिहासकार क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं और प्राचीन संरचनाओं को उन तरीकों से उजागर करते हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। ग्वाटेमाला के इस क्षेत्र में स्मारकों की केवल कुछ नुकीली चोटियां ही सामने आई थीं जो छत्र के ऊपर उभरी हुई थीं, लेकिन अब यह नया लिडार स्कैनर पूरे परिदृश्य को प्रकट करने में सक्षम है। 1000 साल पहले माया सभ्यता के पतन के बाद से पत्तों के नीचे छिपे वर्षावन ने इतिहास के इस अत्यंत महत्वपूर्ण युग की शेष सभी वास्तुकला और सबूतों को कमोबेश निगल लिया है। यह नई तकनीक घने हरियाली लार स्टैंड के भीतर एक अलग दृश्य की अनुमति दे रही है, प्रकाश का पता लगाने और रेंजिंग के लिए, और यह ऊपर से उड़ने वाले विमानों से लेजर बीम का एक गुच्छा का उपयोग करता है। प्रकाश वापस लौटता है और पेड़ों के नीचे एक नक्शा बनाता है। यह बहुत चालाक चीज है। नंबर 2, 17वीं सदी का कवच। एक पोलिश गांव में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को इसका हिस्सा मिला हूर कवच के एक सेट के लिए। यह उतना रोमांचकारी नहीं लग सकता है, लेकिन मेटल डिटेक्टरिस्ट आमतौर पर पुरानी बोतल के ढक्कन और घोड़े की नाल को खोदते हैं, इसलिए यह एक तरह का रोमांचक था। HS 17वीं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हल्की घुड़सवार इकाइयां थीं और मूल रूप से मध्ययुगीन भूख से आई थीं। बाद में उन्हें लड़ने के लिए हैब्सबर्ग सम्राटों द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में काम पर रखा गया था, और हम पूरे पश्चिमी यूरोप में विभिन्न बेहद हिंसक अंग काटने वाली लड़ाइयों में शामिल थे। पोलैंड में ऐसा मजा था। पहली टार इकाइयों का गठन 1500 में किया गया था और महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया था। 1514 में ओर्जा, 1531 में ओबर्टिन और 1683 में वियना की लड़ाई की तरह पोलिश यूसर ने एक भारी हंगेरियन मॉडल का पालन किया, जिसमें बहुत सारे कवच पहने हुए थे और अपने दुश्मनों को सुरक्षित दूरी से मारने के लिए लंबे भाले का उपयोग करते थे। जो हाथ मिला था वह पोलैंड के एप्पल के एक गांव में है, जिला और 60 सेमी की गहराई पर पाया गया था। अधिकांश मुख्य भाग बरकरार हैं, हालांकि कोरस जाहिरा तौर पर इसका मतलब है कि कवच का टुकड़ा जो ब्रेस्ट प्लेट और बैक प्लेट से बना है, जो एक साथ बंधा हुआ है, वास्तव में गायब है। यह स्पष्ट रूप से क्षेत्र के पुरातत्वविदों का एक समूह भी है। यह नोट किया गया है कि अग्रबाहु ब्रेसर, बाएं कंधे का पैड, गर्दन और नेट रक्षक और एक अर्धवृत्ताकार हेलमेट सभी संरक्षित थे। इसलिए इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबेल्स्की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का मानना है कि कवच 17वीं शताब्दी की शुरुआत का है और सबसे अधिक था संभवतः स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। हालांकि सजावट की कमी के कारण इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, मसालेदार शराब की एक सामान्य निर्माण सामग्री है। यदि आपने कभी सोचा है क्या रोमन लोग जो शराब पीते थे वह वही शराब थी जो अब हमारे पास है, ऐसा लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द ही मिल जाएगा। जनवरी 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में डोया नामक रोमन मिट्टी के जार की जांच की गई है, जिनका उपयोग किण्वन और बनाने के लिए किया जाता था। इन प्राचीन बर्तनों की आधुनिक वाइन कंटेनरों से तुलना करके प्राचीन वाइन का भंडारण करने से शोधकर्ताओं ने रोमन वाइन बनाने के स्वाद और प्रक्रियाओं के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। डोइयां झरझरा और अंडे के आकार के कंटेनर थे, जिन्हें वाइन बनाने की प्रक्रिया के दौरान आंशिक रूप से दफनाया और सील किया गया था। इस विधि में प्राकृतिक खमीर के साथ जाहिरा तौर पर वाइन को थोड़ा मसालेदार स्वाद और टोस्टेड ब्रेड, सेब, भुने हुए अखरोट और करी की सुगंध दी गई है।
लेकिन फिर सभी वाइन विशेष अब आधुनिक वाइन में सभी प्रकार के जंक जैसे बेरी और चॉकलेट और लकड़ी का स्वाद ले सकते हैं। और सच कहूं तो इसका स्वाद वाइन जैसा है। अध्ययन में हम में से बाकी लोगों ने यह भी पता लगाया कि रोमन वाइन लाल थी या सफेद। इस पर लंबी बहस हुई और शोधकर्ताओं ने पाया कि आधुनिक सफेद वाइन के विपरीत प्राचीन वाइन बनाने में अंगूर की त्वचा को फिल्टर नहीं किया जाता था, जिससे वाइन के रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आती थी, जिसमें सफेद, लाल, पीला, रक्त लाल भी शामिल था। और ब्लैक उनके अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डोइयां के लिए धन्यवाद। रोमन विभिन्न स्वादों के साथ वाइन को किण्वित कर सकते थे। हालांकि इन प्राचीन वाइन बनाने की तकनीकों को और समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। नंबर 4, प्रारंभिक मध्ययुगीन धन के साथ क्या किया होगा। दशकों तक पुराने सिक्कों को देखने के बाद पुरातत्वविदों का एक समूह आखिरकार कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा है। हालांकि यह था पहले अज्ञात, उन्होंने आखिरकार इस सवाल का जवाब दिया कि एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश चांदी 660 और 750 ईस्वी के बीच कहां से आई थी। व्यापार में चांदी के सिक्कों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई थी और यह लंबे समय से पुरातत्वविदों को परेशान कर रहा था कि कहां से आया था। लेकिन स्पष्ट रूप से अब यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि यह वास्तव में बेंटिन बून था, जिसका उपयोग उस युग में किया जा रहा था। नंबर 5, कांस्य आभूषण। पोलैंड में एक सूखी हुई पुरानी झील की खुदाई में 550 कांस्य कलाकृतियां मिलीं और 3000 साल पहले के कंकाल के अवशेष। इन वस्तुओं को कांस्य युग के अंत और प्रारंभिक लौह युग के चेलो समूह से जोड़ा गया है और यह संकेत मिलता है कि वे पानी के बड़े निकायों में दफन और धातु की पेशकश से जुड़े अनुष्ठानों का अभ्यास करते थे, जिनमें से अधिकांश कलाकृतियां थीं। हाथ और गर्दन के आभूषण मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि 33 लोगों के अवशेषों को धातु की वस्तुओं से पहले झील में रखा गया था, जो दर्शाता है कि दफन अन्य अनुष्ठानों से पहले किया गया था। इस खोज ने चेलो समूह के बारे में पुरातत्वविदों के विचारों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। वे इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। पोलैंड में लुएशन अवधि की अनुष्ठान गतिविधियां जो दर्शाती हैं कि हम हमेशा दुनिया के इतिहास के बारे में सीखते और नई खोज करते रहते हैं। इतिहास की गहराइयों में छिपी ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारे अतीत में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। हर खोज हमें नई दृष्टि देती है, जिससे हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए इतिहास की अनसुनी कहानियां। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।